हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो ग्रेड 6 में ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स ग्रो करते हैं और उनको ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो आगे अब यहाँ पर दिया गया है कि वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स फूड खाते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, लेकिन प्लांट का क्या प्लांट भी फूड खाते हैं? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या तुमने कभी भी ऐसा देखा है कि जिस प्रकार से एनिमल्स फूड खाते हैं वैसे ही प्लांट्स भी फूड खाते हो? तो आगे यहाँ पर दिया गया है, एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे एनिमल्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनकी साइज़ वेट भी इंक्रीज़ होती है। एंड देयर बॉडीज़ अंडरगो वेरियस चेंजेस, और उनके बॉडी में बहुत तरह की चेंजेस भी होती है। तो व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो? क्या तुमने इस तरह के चेंजेस प्लांट में नोटिस करी है जब प्लांट्स बढ़ रहे होते हैं? वी लर्न दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसा कि हमने ये पढ़ा है कि फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे ये सब सारा न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, विच अलॉन्ग विथ वाटर आर ऑल एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है और इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर, ये सब ग्रोथ के लिए एसेंशियल यानी कि ज़रूरी होता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे या हम समझेंगे कि प्लांट को कैसे ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है ग्रोथ के लिए। तो अगला टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट कैसे ग्रो करता है, तो इसको लेकर यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स है। जैसे इसका कहना है कि अगर तुम रेगुलरली प्लांट्स में वाटर करो तो वो अच्छा से ग्रो करेगा। इसका सोचना है कि सनलाइट के कारण प्लांट ग्रो करता है। इसका मानना है कि प्लांट जो होता है वो फूड ऑब्टेन करता है रूट से, मतलब सॉइल से, रूट के थ्रू, तो इस वजह से प्लांट ग्रो करता है। तो हर लोगों के अपने यहाँ पे अलग अलग थॉट्स है, और ये तो इसने यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ दिया, तो भाई ये तुम फिल कर लेना। इन तीनों के अलावे फूड, सनलाइट, वाटर, इनके अलावे भी क्या और भी कोई चीज़ होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए? तो हाँ होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया जो कि फील कर सकते हो। इसके बारे में खैर आगे अभी हम पढ़ेंगे, देखते जाओ पूरा। आगे दिया गया है कि एज अ प्लांट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज इमर्ज। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो नई लीव्स या ब्रांचेज भी उभर कर आते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ती है और जो स्टीम होते हैं वो भी मोटे होने लगते हैं। अब फोटोसाइंथेसिस क्या होता है ये सबको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे फोटोसाइंथेसिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग को पढ़नी है। तो प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज फोटोसाइंथेसिस। मतलब फोटोसाइंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके साथ ही साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये सब मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। हालांकि इसके बारे में और आगे मैं डीपली तुम्हें समझा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, पहले हम एक्टिविटी जो 10.1 है इसको समझ लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है? इस एक्टिविटी में हमें ये शो करके दिखाना है कि टू सी हाउ सनलाइट एंड वाटर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सनलाइट और वाटर ये प्लांट के ग्रोथ को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी में ये करके दिखाया गया है। चलो, इस एक्टिविटी के लिए तुम्हें क्या क्या करने होंगे? तो टुक 3 सिमिलर पॉट्स विद द सेम सॉइल एंड सेम साइज सैपलिंग्स। मतलब तुम्हें क्या करना है, 3 पॉट्स लेने हैं। यहाँ पर ये पॉट्स देख सकते हो, 1 2 3। ठीक है, और इन तीनों पॉट्स में सेम सॉइल और सेम साइज का सैपलिंग्स लेना है। यहाँ पे देख सकते हो सेम साइज के हमने क्या करे, सैपलिंग्स ले लिए, पौधे ले लिए, और इसको हमने नाम दे दिया A B C।
तो दिया गया आगे, काउंटेड द स्टार्टिंग नंबर ऑफ लीव्स ऑफ ईच प्लांट। अब इसमें कितने लीव्स हैं, इसमें कितने लीव्स हैं, इसमें कितने लीव्स है, एक बार देख लेना। ठीक है, आगे यहाँ पर आगे क्या करना है, तो पॉट ए में क्या करना है, इन सनलाइट एंड वाटर डेली। तुम्हें पॉट ए को क्या करना है कि इसको सनलाइट में रखना है और इसमें डेली पानी डालना है। पॉट बी में क्या करना है कि इसको भी सनलाइट में ही रखना है, सन के लाइट में रखना है, बट इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें पानी नहीं डालना है। और पॉट सी को क्या करना है, इसको अंधेरे में रखना है, इसको सन के प्रेजेंस में रखना ही नहीं है, सनलाइट के सामने नहीं रखना है। इसीलिए देखो इसको कवर करा गया है, लेकिन इसमें पानी डालना है, इसमें पानी डालना है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो प्रक्रिया है तुमको लगभग 2 सप्ताह तक करनी है। 2 सप्ताह के बाद क्या तुम देखोगे, क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, तो पॉट ए जिसमें हमने सनलाइट और वाटर ये दोनों दिया था, तो ये हेल्दी ग्रोथ करेगा, ज़्यादा हाइट पर ये ग्रोथ होगा, मतलब इसमें ज़्यादा हाइट होगी और ये इसमें ज़्यादा लीव्स भी बनेंगे। वही जो पॉट बी होगा जिसमें सनलाइट तो था बट हमने वाटर उसमें नहीं डाला था, तो जो प्लांट होगा ना वो सूख जाएगा और प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा और मे बी जो लीव्स होगा वो येलो या फिर येलो टाइप में हो जाएगा या फिर वो झड़ जाएगा। वही जो पॉट सी है जिसको हमने अंधेरे में रखा था, बस उसमें हम पानी डाल रहे थे, सन की लाइट नहीं पड़ रही थी, तो वो जो पौधा होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, उसकी ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी और उसका जो कलर होगा वो पेल या फिर येलोइश मतलब येलोइश टाइप का उसका पत्ता हो जाएगा और उसकी हाइट पॉट ए के कंपैरिजन में छोटी रहेगी, मतलब बहुत कम हाइट बढ़ेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि प्लांट्स नीड बोथ सनलाइट एंड वाटर। तो प्लांट को सनलाइट और वाटर दोनों चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये जो टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर में पढ़ ही लिया है। जैसे पॉट ए में सनलाइट और वाटर ये दोनों था, यस यस लिख देंगे हम। इसके बाद हाइट कितना बढ़ा, अगर डे 1 की बात करें तो डे 1 में जो हाइट थी लगभग हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर थी, तो डे 2 में इसकी जो हाइट हो जाएगी वो लगभग 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट बढ़ेगी। हाइट ऊपर मैंने बताया कि सनलाइट और वाटर दोनों मिलने के कारण हाइट बढ़ेगी, तो सबसे अच्छा जो हाइट बढ़ेगा वो पॉट ए में ही बढ़ा। अच्छा, डे 1 में जो नंबर ऑफ लीव्स है मान लो उसमें 5 थे, तो डे 2 में जो नंबर ऑफ लीव्स होगा इसमें लीव्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगा और इसमें जो लीव्स का कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा। वहीं अगर तुम पॉट बी में देखो तो इसमें तो सनलाइट था बट वाटर नहीं था, तो वाटर नहीं के रहने के कारण इसमें देखो जो डे 1 में जो प्लांट की जो हाइट 10 सेंटीमीटर थी वो डे 2 में केवल 8 सेंटीमीटर हो गई है। वहीं अगर नंबर ऑफ लीव्स की बात करें, जहाँ पे डे 1 में 5 था तो यहाँ पे 2 हो गई और इसका कलर येलो हो गया। वहीं अगर सनलाइट की बात करें थर्ड पॉट में, तो इसमें सन की लाइट तो थी नहीं, बस पानी हम डाल रहे थे, तो डे 1 में इसकी अगर हाइट 10 सेंटीमीटर थी तो डे 2 में 2 सेंटीमीटर ही बढ़ पाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और अगर लीव्स 5 था तो एक आध 2 लीव्स बढ़ जाएगा तो 6 लीव्स हो जाएगा और इसका भी कलर येलो रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें तुम्हें ये इस बॉक्स में फिल कर देनी है। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक दिया गया है कि हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। तो जो प्लांट है, प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है उसके ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए प्लांट फूड कहाँ से ऑब्टेन करता है। तो दिया गया है कि एनिमल्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है, तो एनिमल्स को फूड मिलता है प्लांट या फिर दूसरे एनिमल से। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो फूड को खा नहीं सकते, वो क्या करते हैं, फूड को खुद से वो बनाते हैं, खुद से वो फूड को बनाते हैं। तो लीव्स को कहा जाता है द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। याद रख लेना, लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जहाँ पे फूड बनाता है प्लांट खुद से, लीव्स में ही फूड बनता है। तो इसमें दिया गया है प्लांट्स स्टोर देयर फूड एज स्टार्च। जो प्लांट फूड को स्टोर करके रखता है वो स्टार्च के फॉर्म में रखता है, जो कि एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटोज ये सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इसी प्रकार का ये भी मतलब स्टार्च में भी एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे है दिस स्टार्च इज मेड इन द लीव्स। ये जो स्टार्च होता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में।
लीव्स में ही फूड बनते हैं, ठीक है। वही फूड, स्टार्च ही वही फूड है। फूड क्या है? वही स्टार्च है। आगे दिया गया है लीव्स आर यूजुअली ब्रॉड एंड फ्लैट टू कैच मोर सनलाइट। लीव्स का अगर तुम पत्ते देखो, प्लांट का अगर पत्ते देखो तो वो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सन के लाइट को कैप्चर कर सके। दे लुक ग्रीन, ये जो लीव्स होता है वो ग्रीन नज़र आता है। क्यों? क्योंकि दे हैव अ स्पेशल ग्रीन कलर केमिकल, जिसमें एक स्पेशल ग्रीन कलर का केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो लीव्स में एक प्रकार का ग्रीन कलर का पिगमेंट भी हम बोलते हैं, पिगमेंट होता है या फिर केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का क्या रोल होता है? तो क्लोरोफिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सन के लाइट को ट्रैप करता है। द लीफ यूजेज दिस सनलाइट, जो लीफ होता है इस सनलाइट का यूज़ करता है अलॉन्ग विथ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जो कि वो सॉइल से वाटर को ऑब्टेन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करता है, और फूड यानी कि स्टार्च को वो बना लेता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं, जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया था कि फोटोसाइंथेसिस क्या होता है। और फोटोसाइंथेसिस का ये पूरा तुम इक्वेशन देख सकते हो, जिसमें जो लीव्स है ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, वाटर के सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फूड यानी कि जो स्टार्च है वो बना लेता है। और इसके साथ साथ ना ऑक्सीजन भी वो बनाता है, जिसके बारे में आगे अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक्टिविटी 10.2 दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, क्या एक्टिविटी 10.2 में क्या शो करा गया है? एक्टिविटी 10.2 में ये शो करा गया है कि लीफ में स्टार्च होते हैं, लीफ में स्टार्च होते हैं। इसको चेक करो, कैसे पता चलेगा कि लीफ में स्टार्च होता है? तो कैसे करेंगे? तो स्टेप 1 है पुट द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स। सबसे पहले क्या करो, लीफ को 5 मिनट तक वाटर में बॉयल कर लो। दिस मेक्स द लीफ सॉफ्ट, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो लीफ होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करना है, प्लेस द लीफ इन टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ एल्कोहल। अब तुम्हें उस लीफ को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और एल्कोहल भी उसमें फिल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। अब स्टेप 3 में तुम्हें क्या करना है, तो पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जिस टेस्ट ट्यूब में तुमने उस सॉफ्ट लीफ को रखा था अल्कोहल में भरकर, अब उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इस बीकर में यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। दिस रिमूव्स द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ। तो इससे क्या होगा कि जो भी पत्ता में जो ग्रीन कलर का था पत्ता क्लोरोफिल के कारण, तो वो रिमूव हो जाएगा, ग्रीन कलर अब नहीं रहेगा, ग्रीन कलर हट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि नेवर हीट एल्कोहल डायरेक्टली ऑन अ फ्लेम। कभी भी एल्कोहल को हमें डायरेक्टली फ्लेम में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब कि आग बहुत जल्दी ये पकड़ सकता है। अब स्टेप 4 में तुम्हें क्या करना है कि इस लीफ को निकाल लेना है, जो कि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में रखा था, इसको निकाल लेना है और इसको एक प्लेस में रख लेना है। स्टेप 5 में क्या करना है कि पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, और इसके ऊपर यहाँ पर देख लो इस प्रकार से यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है, तो तुम्हें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। तो ये जो डीकलराइज्ड लीफ था, ये जो डीकलराइज्ड लीफ था, ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इफ़ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर ये लीफ ब्लू ब्लैक में बदल जाती है तो ये शो करेगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होता है तो हम समझेंगे कि उसमें स्टार्च नहीं है प्रेजेंट। समझ में आया ना, कि अगर वो ब्लू ब्लैक होता है, याद रखना कि अगर लीफ ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, तब उसमें स्टार्च है, और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, या तुमने कभी ये सोचा कि हमें सबसे पहले लीफ को डीकलराइज्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम इतना जो मेहनत करें, जो ग्रीन कलर का लीफ था उसको हम उसका जो ग्रीन कलर था वो हम क्यों रिमूव करें? ताकि रिमूविंग द ग्रीन कलर मेक्स इट ईजी टू सी द कलर चेंज विथ आयोडीन सॉल्यूशन, ताकि जो कलर चेंज हो रहा है वो हमें क्लियरली सीन का हो, मतलब अच्छा से हम देख पाएँ। वरना ग्रीन कलर रहेगा और हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो फिर कलर का हो सकता है पता ना चले।
दैट्स वाई क्लोरोफिल इज रिमूव्ड बिफोर द टेस्ट, इस वजह से हमने टेस्ट से पहले क्लोरोफिल को रिमूव करा। अब यहाँ पर एक नोट करके दिया गया है कि इन द डार्क, अंधेरे में, स्टार्च इज नॉट प्रोड्यूस्ड इवन इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। एक चीज़ याद रख लेना कि कभी भी अंधेरे में जो स्टार्च होता है ना वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, भले ही उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही क्यों नहीं हो। लेकिन अगर किसी प्लांट को तुमने अंधेरा में रखा यानी सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा तो उसमें स्टार्च प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। क्लोरोफिल तो रहेगा लेकिन स्टार्च प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि वाई डू सम लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन। कई बार तुमने ऐसा महसूस भी करा होगा कि बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो अलग अलग कलर का होता है, रेड, वायलेट या फिर ब्राउन कलर का होता है। सम प्लांट्स हैव मोर ऑफ अदर कलर्ड पिगमेंट्स, जैसे कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स भी होते हैं। जैसे सभी प्लांट्स में तो ग्रीन कलर का तो पिगमेंट होता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रेड, वायलेट या फिर ब्राउन कलर के भी पिगमेंट होते हैं। एंड यही कारण है कि ग्रीन कलर की जो क्लोरोफिल होती है ना वो उसको हाइड कर देती है। दैट्स वाई द लीफ डज नॉट लुक ग्रीन, यानी यही कारण होता है कि जो लीफ होता है वो ग्रीन हमें नज़र नहीं आता और रेड, वायलेट ये सब सारा नज़र आता है। तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? तो ये सही नहीं है, क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल सारे लीफ में प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसमें जो दूसरा कलर होता है ना डोमिनेंट कर जाता है, इस वजह से कलर चेंज हो जाता है। अब आगे दिया गया है रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। एयर का क्या रोल होता है फूड के प्रिपरेशंस में, फूड बनाने में एयर का क्या रोल होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करा गया है, एक्टिविटी है 10.4, जिसमें से ये दिया गया है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हम इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये क्वेश्चन भी देखो कर रही है कि विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशंस इन प्लांट्स। कौन सा गैस इसेंशियल होता है यानी ज़रूरी होता है फूड को बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है। कैसे? तो देखो इसका एक एक्टिविटी कैसे इसको करेंगे। तो स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट कीप द प्लांट इन द डार्क फॉर 2 to 3 डेज। 2 से 3 दिन के लिए तुमको क्या करना है कि प्लांट को तुम्हें ना कोई डार्क वाला एरिया पे रख देना है। इससे क्या होगा कि जो स्टार्च है वो पहले ख़त्म हो जाएगा। तुमने जैसे ही अंधेरे में रखा जहाँ पे सन की लाइट नहीं होगी तो स्टार्च वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उस लिप से। स्टेप 2 में क्या करना है कि पुट कास्टिक सोडा इनसाइड अ बोतल। तुम्हें जैसे ये बोतल है, इस बोतल में हमने क्या करा, कास्टिक सोडा डाल दिया जो एक प्रकार का बेस होता है। दिस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कास्टिक सोडा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, फ्रॉम द एयर इनसाइड द बोतल। एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा बोतल में। स्टेप 3 में क्या करना है, इंसर्ट हाफ ऑफ ए लीफ इनसाइड द बोतल एंड द अदर हाफ स्टेज आउट। जैसा कि यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं हम स्टेप 3 में कि हाफ लीफ तुम्हें बोतल के अंदर रखनी है और हाफ बाहर रखनी है। स्टेप 4 में दिया गया है कीप द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। और इस सेटअप को तुम्हें सन के लाइट के पास कुछ घंटे रखनी है। स्टेप 5 में दिया गया है टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन। तो अब जो वो लीफ है उस लीफ का तुम आयोडीन के साथ तुम टेस्ट करो स्टार्च का तुम्हें टेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो क्या तुम्हें मिलेगा, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम, तो प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट इनसाइड द बोतल। बोतल के अंदर जो प्लांट का पार्ट था, बोतल के अंदर जो प्लांट का पार्ट था तो उसको सनलाइट भी मिल रहा था, वाटर भी मिल रहा था, क्लोरोफिल भी मिल रहा था, तीनों मिल रहा था। ये हम ऑब्जर्व करेंगे, देख लेना, तुम ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें उसमें सन की लाइट भी मिलेगी, क्योंकि सन की लाइट भी पड़ रही थी, वाटर भी मिल रहा था और क्लोरोफिल भी मिल रहा था सन के लाइट के कारण। लेकिन कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अब उसे नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब इसे नहीं मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मिलेगी, इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कास्टिक सोडा डाल दिया था ना, तो वो जो कास्टिक सोडा है सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के फर्स्ट पार्ट में नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि कास्टिक सोडा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा ना तो उसमें कोई भी स्टार्च फॉर्म नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट कर लो।
टेस्ट कर लो। टेस्ट जब हम करेंगे ना तो इस वाले पार्ट में कोई भी ये ब्लू ब्लैक कलर में ये चेंज नहीं होगा। ये पार्ट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होगा जो पार्ट बोतल के अंदर था, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उस पार्ट को नहीं मिल पा रहा था। और पार्ट बी में क्या है, सब मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा था। ठीक है, चूँकि पार्ट बी कहने का मतलब है कि जो ये इधर वाला पार्ट था, ठीक है, पार्ट बी कहने का मतलब है तो उधर वाले पार्ट में तो सब मिल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर स्टार्च फॉर्म होगा। और स्टार्च को फॉर्म मतलब कैसे होगा, टेस्ट करना है तो आयोडीन सॉल्यूशन उस पत्ता पे डाल दो, यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो समझ जाएंगे, स्टार बन गया, स्टार्च बन चुका है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है प्लांट को फूड बनाने के लिए, यानी स्टार्च बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी होता है। अब ये वाला एक टेबल तुम्हारे किताब में दिया गया है जिसमें बोला गया है कि वाटर क्या, जैसे वहाँ पे दो पार्ट था, बोतल के अंदर थोड़ा सा लिप्स था और एक बाहर था। तो फर्स्ट पार्ट में वाटर मिल रहा था, सन का लाइट मिल रहा था, क्लोरोफिल मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था तो नो लिख दिए। स्टार्च भी नहीं बना तो यहाँ पर भी नो लिख दिए। और पार्ट बी में सब मिल रहा था तो हमने यहाँ पर यस 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 करके लिख दिया है। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि फोटोसाइंथेसिस इन अ नट सेल। नट सेल का मतलब होता है इन शॉर्ट फोटोसाइंथेसिस का मतलब हम सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं, फोटोसाइंथेसिस क्या होता है? तो ए प्लांट मेक्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। प्लांट जो होता है वो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपने फूड को बनाता है। इसके लिए प्लांट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर और मिनरल्स की। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो बाई कंबाइनिंग ऑल दीज द प्लांट मेक्स ग्लूकोज। तो ये सब मिलकर जो प्लांट होता है ये ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज वही स्टार्च ही है। ठीक है, जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ये बनाता है, जो कि वो फूड होता है। अलॉन्ग विथ दिस अनदर थिंग इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके साथ एक और चीज़ बनता है जो कि है ऑक्सीजन, जो कि वो एयर में रिलीज हो जाता है और वही ऑक्सीजन फिर हमें मिलता है। पूरी जो रिएक्शन है ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज जो कि है ये फूड बना लेता है फूड, और ऑक्सीजन वो हमें दे देता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस। जो लीव्स होता है वो गैसेस किस प्रकार से एक्सचेंज करता है फोटोसाइंथेसिस के दौरान। गैसेस एक्सचेंज करने का मतलब है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है, एंड ऊपर में हमने देखा था कि यहाँ पे देख लो कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है और ऑक्सीजन हमें दे रहा है। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो नाउ वी नो दैट फोटोसाइंथेसिस नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सो द क्वेश्चन इज, अब जैसे हम जानते हैं कि जो फोटोसाइंथेसिस है ये कार्बन डाइऑक्साइड की इसको ज़रूरत होती है और वो हमें ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज दिस गैसेस टू गो इन एंड गो आउट। प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ से गैसेस आता है और जाता है? तो इसका आंसर है लीफ, यानी लीफ के थ्रू ही जो गैसेस होते हैं वो या तो अंदर आते हैं या तो बाहर जाते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि टीनी पोर्स आर विजिबल ऑन द लीफ। लीफ में टीनी पोर्स हमें नज़र आते हैं। ये तुम्हें तभी विजिबल होगा जब तुम इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे। लीफ को अगर तुम माइक्रोस्कोप से देखो तो तुम्हें कुछ इस प्रकार से टीनी पोर्स नज़र आता है, और ये जो टीनी पोर्स होते हैं इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा आर द प्लेसेस थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स एंड ऑक्सीजन कम्स आउट ऑफ द लीव्स। स्टोमाटा क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है लीव में। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लांट में कैसे होता है? तो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ग्रो। सभी लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। प्लांट यूज़ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस, और प्लांट जो है वो वाटर का यूज़ करता है फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि प्लांट को फिर वाटर मिलता कैसे है? तो वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर और सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। सॉइल में वाटर और मिनरल दोनों प्रेजेंट रहता है। इज टेकन अप बाय द रूट्स
ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट का जो रूट होता है उसी रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट को मिल जाता है। अच्छा, मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होता है। आगे दिया गया है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो कि अभी मैंने बताया कि जो रूट्स होता है ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन दिस वाटर मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टीम, और ये जो वाटर होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में रूट से स्टीम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स इन सभी पार्ट्स में पहुंचता है। याद रखना कि ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये जाइलम में होती है। जाइलम क्या होता है ऐसे समझना, ऐसे होता है ये एक प्रकार का टिश्यू है, बट अभी तुमको ये नहीं पढ़ना है, ये तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे लाइक 9-10 क्लास में, कि जाइलम एक प्रकार का टिश्यू होता है, वो 9-10 क्लास में पढ़ोगे। अभी बस तुम ये जानो कि जाइलम एक प्रकार का पाइप सिस्टम होता है, उसमें एक तरह की पाइप लगी होती है, प्लांट के अंदर ये लगा हुआ होता है, ठीक है, जहाँ से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब रूट से स्टीम या लीव्स तक, रूट से स्टीम या लीव्स तक वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आया? वाटर क्या करता है, जाइलम क्या करता है? तो जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से स्टीम और लीव्स तक, ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ऊपर में हमने पढ़ा कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, तो जाइलम टिश्यू से हुई, मतलब जाइलम के थ्रू हुई। लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये फ्लोएम से होता है। फ्लोएम जो कि एक प्रकार का टिश्यू होता है उससे होता है। तो आगे यहाँ दिया गया है कि लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फूड है वो यहीं तो बनता है ना, लीव्स में ही फूड बनता है। अभी मैंने ऊपर में इतना समझाया। तो दिस इज़ वेयर फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है इज़ मेड थ्रू फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के द्वारा यहीं लीव्स में ही फूड बन रहा होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। नाउ दिस फूड इज़ नॉट नीडेड ओनली इन द लीव्स। अब जो फूड बनेगा क्या वो सिर्फ लीव्स को ही उसकी ज़रूरत है? क्या लीव्स को ही ज़रूरत है सिर्फ? नहीं, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स इट। प्लांट के सभी पार्ट को ज़रूरत है, चाहे वो रूट्स हो, स्टीम हो, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांट के सभी पार्ट को उस फूड की ज़रूरत होती है ताकि उसे एनर्जी मिले और ग्रो करे और साथ साथ प्रॉपरली वर्क कर सके। तो देखो आगे अब दिया गया है कि हाउ डज इट गो, ये कैसे जाता है। जो फूड बना लीव्स में, तो फूड तो लीव्स में बना ना, लेकिन लीव्स से रूट्स, स्टीम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मतलब प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पे ये फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, मतलब फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम क्या होता है? तो फ्लोएम इज ए ट्यूब लाइक सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जाइलम की तरह ही एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है जहाँ से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। अब देखो जाइलम में सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में क्या हो रहा था कि रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। फ्लोएम में क्या हो रहा है कि लीव से, यहाँ पर लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे दिया गया है कि डू प्लांट्स रिस्पायर, क्या प्लांट्स रिस्पायर करते हैं। ऐसे रिस्पिरेशन का मतलब अमूमन बच्चे ये समझ लेते हैं कि श्वास लेना, लेकिन श्वास लेना रिस्पिरेशन का मतलब नहीं होता है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो फूड हमने ऑब्टेन करा वो ब्रेक डाउन हो करके उसको एनर्जी के फॉर्म में बदलना। फूड का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी के फॉर्म में बदलना, ये होता है रिस्पिरेशन। तो यहाँ पे दिया गया है कि वंस प्लांट्स मेक देयर फूड, जब प्लांट्स फूड अपना बना लेता है, फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ऊपर मैंने बताया, तो दे यूज़ रिस्पिरेशन टू टर्न दैट फूड इनटू एनर्जी। तो ये अब क्या करता है, इस फूड को रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है, यानी फूड को ये एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। कैसे फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है? तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी।
तो रिस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। जैसा कि तुम इस इक्वेशन में भी यहाँ पर देख रहे होगे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहाँ पर ये फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है कि द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो एनर्जी रिस्पिरेशन के दौरान इसने प्रोड्यूस्ड करी, तो ये एनर्जी प्लांट्स अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ग्रीन और नॉन ग्रीन कैरी आउट रिस्पिरेशन। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो, वो सभी रिस्पिरेशन का ये प्रोसेस करते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अगर तुम्हें अदर चैप्टर को भी समझना होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।